Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Morning. तो ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स
के बारे में पढ़े थे कि कितने प्रकार का बिल्डिंग होता है और कौन कौन सा बिल्डिंग है। बिल्डिंग का डेफिनेशंस भी जाने थे कि क्या है बिल्डिंग का डेफिनेशंस है, ठीक है। और क्लासिफिकेशंस ऑफ बिल्डिंग, जितने भी सारे बिल्डिंग क्लासिफाई करके हम लोग बताए थे कि कौन कौन सा बिल्डिंग होता है। तो थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं। बिल्डिंग क्या होता है कि एक इनक्लोज सरफेस होता है, मतलब इनक्लोज स्पेस होता है जो कवर्ड किया रहता है रूप से, और जितने भी सारे स्ट्रक्चरल पार्ट है उससे ये मिलकर बना हुआ है। फिर आता है बिल्डिंग के जितने भी सारे जो है आपका क्लासिफिकेशंस ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग जो है आपका नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से पार्ट 3 2005 में दिया गया है। उसमें क्या दिया गया है कि आपका 9 पार्ट में बिल्डिंग को डिवाइड किया गया था। तो 9 पार्ट में जो बिल्डिंग का डिवाइड किया गया था वो सारे बिल्डिंग का जो पार्ट है वो आपका फर्स्ट जो है रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग क्या होता है कि हम लोग वहां पर जो है टेम्पोररी के टाइम के लिए रहने के लिए, और वहां पर किचन बोल रहे हैं, विद और विदाउट जो है कुकिंग फैसिलिटीज वगैरह रहता है। विद और विदाउट हमारा जो है आपका इसमें कुकिंग फैसिलिटीज वगैरह इसमें रहता है। फिर सेकंड जो था तुम्हारा एजुकेशनल बिल्डिंग। तो एजुकेशनल पर्पस पे जो इस्तेमाल करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो खुला रहता है 8 घंटा के आसपास, 6 से 8 घंटा हम लोग खोलते हैं, उसको हम लोग एजुकेशनल बिल्डिंग बोलते हैं। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, वो बिल्डिंग जो हम लोग आपका इंस्टीट्यूशनल पर्पस पे यूज करते हैं। जैसे कि आपका इंस्टीट्यूट है, आपका कोई भी मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट है, वहां पर बच्चे लोग पढ़ते हैं और अपने से वहां पर तैयारी भी करते हैं। बच्चे लोग अपना उसका जो होता है वहां पर आपका सर्जरी वगैरह भी वहीं चलता है। तो ये आपका जो है 24 आवर के लिए खुला रहता है इंडस्ट्री थी आपका इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। असेंबली बिल्डिंग, जहाँ पर सभाएं लगता है, उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, असेंबली बिल्डिंग। तो वहां पर जो पार्टीशन देखे थे 1000 से कम, 1000 से ज्यादा, 1000 से कम, 300 से ज्यादा, 300 से कम जो लगता है, सारे पार्टीशन में बांटा गया था। ये सब जो है वहां पर सभाएं लगता है, असेंबली, ठीक है। इसके बाद था आपका बिजनेस बिल्डिंग। तो बिजनेस के पर्पस के लिए, जैसे कि कोई बैंक हो गया, कोई आपका किसी अपार्टमेंट का एक ऑफिस हो गया, ये सब बिजनेस पर्पस के लिए हम लोग उसका यूटिलाइज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस बिल्डिंग। बहुत सारा ऑफिस होता है, ऑफिस खोलते हैं वहां पर, तो उसको हम लोग जो बिजनेस पर्पस के इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस बिल्डिंग। नेक्स्ट है आपका मार्केंटाइल बिल्डिंग। तो मार्केट की जो पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपका कुछ स्टोरेज पर्पस के लिए, कुछ आपका जो है मार्केट के लिए, कुछ आपका जो है आपका स्टोर के लिए। तो ये सब दो तीन जो है आपका काम जो उसमें किया जाता है, उस पर्पस के लिए जो बिल्डिंग का हम लोग निर्माण करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं आपका मार्केंटाइल बिल्डिंग। फिर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, तो इंडस्ट्री पर्पस के लिए करते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री पर्पस के लिए जो इस्तेमाल होता है उसको इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बोलते हैं। और आपका नेक्स्ट था आपका स्टोरेज बिल्डिंग। तो जहां पर आपका गोडाउन का इस्तेमाल करते हैं, गोडाउन के लिए करते हैं, जैसे आपका कोल्ड स्टोरेज हुआ, आपका फूड का स्टोरेज हुआ, फिर आपका बहुत सारे जो एनिमल्स का स्टोरेज करते हैं। बहुत सारा जो होता है कि आपका जैसे कि आपका कोई वैक्सीनेशन आया है, वैक्सीनेशन है, तो उसके लिए आपका स्टोरेज होगा। तो ये सब सारे कुछ स्टोरेज में आपको रखा जाता है, उसको स्टोरेज बिल्डिंग बोलते हैं। फिर हैजार्डस बिल्डिंग, तो जितने भी सारा आपका गैसियस फॉर्म या फिर आपका लिक्विड, गैसियस को लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है, उस पोर्शन में जो बहुत ही आपका बारीकी से उसको बनाया जाता है, और उसको हम लोग जो है हैजार्डस बिल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब सारे पार्ट्स था आपका बिल्डिंग का। अब हम लोग चलते हैं आपका बिल्डिंग से जितने भी सारे कंपोनेंट्स पार्ट्स, यानी कि बिल्डिंग का सारे जो कंपोनेंट्स पार्ट्स है, उस कंपोनेंट पार्ट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट पार्ट्स जो है आपका, वो आपका सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर, दो कंपोनेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपका नोट्स वहां पर प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं, लेकिन हम आपको इस फिगर में ही आज पूरा जो है आपको दिखाएंगे। सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर, तो सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर का जो पार्ट है कहता है कि जो प्लिंथ, ठीक है, जो आपका प्लिंथ का जो लेवल है, यानी कि जो ये प्लिंथ का लेवल दिख रहा है, यहाँ पर का डीपीसी का कोर्स दिख रहा है कि आपका इस पोर्शन पे डीपीसी का एक किया गया है, ठीक है, इस पोर्शन पे डीपीसी लगा हुआ है। तो डीपीसी जो होगा प्लिंथ में ही आएगा, ठीक है, वो प्लिंथ लेवल है। ये पोर्शन पे देखो कि प्लिंथ लेवल दिखाया गया, किस चीज को प्लिंथ लेवल बोलते हैं।
इस प्लिंथ लेवल से जितना भी आपका नीचे है इसको हम लोग बोलते हैं आपका सबस्ट्रक्चर, ठीक है, सबस्ट्रक्चर या फाउंडेशन, ठीक है, इसको हम लोग सबस्ट्रक्चर बोलते हैं या फाउंडेशन बोलते हैं। यहाँ पर देखो जैसा दिखाया गया कि आपका फाउंडेशन का यहाँ डेप्थ बताया गया कि ये फाउंडेशन का डेप्थ है, तो फाउंडेशन का डेप्थ डिपेंड करता है कि आपका कौन सा फाउंडेशन वहां पर यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं। फाउंडेशन जो है आपका दो प्रकार का है, ठीक है, आपका आपको पढ़ना है दो प्रकार का, तो दो प्रकार के बारे में हम डिस्कस कर दे रहे हैं। पहला है आपका सबस्ट्रक्चर, आपका पाइल फाउंडेशन, नहीं सेलो फाउंडेशन, और दूसरा है पाइल फाउंडेशन। पहला सेलो फाउंडेशन और दूसरा पाइल फाउंडेशन। तो सेलो और फाउंडेशन जब चैप्टर पढ़ाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप सिर्फ सिंपली दिखा देते हैं कि ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, यानी कि ग्राउंड लेवल से जो मेरा नीचे पार्ट में हम लोग बनाते हैं उसी को हम लोग डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बोलते हैं। विड्थ ऑफ फाउंडेशन जो आपका यहाँ पर दिखा गया है कि इस आपका जो फाउंडेशंस का जो हम लोग लिए हैं, कितना आपका नीचे का अंडरग्राउंड में जो स्लैब लगा रहे हैं कंक्रीट स्लैब, उस स्लैब का कितना डिस्टेंस हम लोग वहां पर ले रहे हैं, वो आपका विड्थ ऑफ फाउंडेशंस में आएगा। विड्थ ऑफ फाउंडेशंस और डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस इसी पे डिपेंड करता है आपका पूरा आपका फाउंडेशन, ठीक है। कौन सा फाउंडेशन है वही बताएगा कि आपका विड्थ के साथ में डेप्थ का रिलेशन कितना है, वो आपका 1 है, 1 से ज्यादा है, 1 से कम है, वो कौन सा कहलाएगा, 1 से बहुत ही अधिक है और भी अधिक है, वो से 15 टाइम्स ज्यादा बड़ा है विड्थ के हिसाब से डेप्थ का। तो इसी हिसाब से वहां पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, मतलब कि वहीं पर आपका जो देखते हैं कि कौन सा फाउंडेशन में है वहीं पर आपको पता चल जाता है हम लोग को। तो अब यहाँ से शुरुआत करते हैं कि फर्स्ट आपका जो है सबस्ट्रक्चर। तो सबस्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग बोलते हैं तो सबस्ट्रक्चर का जो है आपका फाउंडेशंस में यहाँ पर क्या कहता है, ए पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड बिलो द आपका ग्राउंड, ठीक है, बिलो द ग्राउंड लेवल। जो जितने भी सारे पार्ट्स है उसको ग्राउंड हम लोग क्या करते हैं कि जो ग्राउंड लेवल से उससे नीचे हम लोग बिलो में हम लोग उसको बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रक्चर फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशंस में सबस्ट्रक्चर फाउंडेशंस के बारे में जान गए कि क्या होता है कि बिलो द ग्राउंड लेवल, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल लिखा हुआ है इस ग्राउंड लेवल से जितने भी सारे नीचे हैं उसको हम लोग कंसीडर करते हैं वो आपका सबस्ट्रक्चर फाउंडेशंस में। अब आपका आता है प्लिंथ का जो एरिया, प्लिंथ जो है हम लोगों का, प्लिंथ का भी एरिया हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं सब फाउंडेशन में, क्योंकि ये भी आपका जो है जब हम लोग फ्लोर का लेवल लगाते हैं उस फ्लोर का लेवल से वो अंदर दब जाता है, छिप जाता है, वो हम लोग को दिखता नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको भी हम लोग जो है नीचे की ओर करते हैं आपका फाउंडेशन में। तो सब स्ट्रक्चर समझ गए। अब हम लोग को देखना है कि आपका जो ये फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन कैसा रहता है। तो फर्स्ट जो आपका ये आपका डेप्थ दिया हुआ, उस डेप्थ के जो नीचे ग्राउंड में है इसमें से लेकर यहाँ इस साइज का जो आपको दिखा रहा है यहाँ से, और ये साइज से लेकर इस साइज तक का जो भी आपका डिस्टेंस होगा और जो भी आपका लेंथ होगा और इसका जो भी इसका विड्थ होगा, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं स्लैब निर्माण किए हैं। स्लैब का जो होगा वो कंक्रीट से बना हुआ रहता है, इसमें हम लोग रेनफोर्समेंट कभी प्रोवाइड करते हैं कभी नहीं करते हैं, ठीक है। तो कंक्रीट जो होगा यहाँ पर, कंक्रीट जो हम लोग यहाँ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं कभी नहीं करते। तो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो वो आपका बियरिंग कैपेसिटी का इंक्रीज कर जाएगा, नहीं तो फिर इसका आपका नॉर्मल आपका बियरिंग कैपेसिटी रहेगी। तो यहाँ पर जो कंक्रीट ब्लॉक बेड्स हम लोग लगा रहे हैं, तो कंक्रीट ब्लॉक बेड जो लगा रहे हैं 1:3 1 और 1.5:3 का हम लोग रेशियो में यहाँ पर जो है कंक्रीट ब्लॉक्स को यहाँ पर नीचे प्रोवाइड करते हैं, कंक्रीट बेड जो बिछाते हैं उसके वहां पर निर्माण करते हैं। कंक्रीट बेड का काम क्या है, हम लोग क्यों बिछाते हैं इसको, तो कंक्रीट बेड का काम यही है कि जो मेरा जो ऊपर का जो लोड है, ठीक है, लोड को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है ग्राउंड, ठीक है, जो आपका जो सॉइल के अंदर में हार्ड स्ट्रक्चर के अंदर में ये क्या करता है,
कि सारे जो लोड होगा ये सारा लोड जो ट्रांसमिट करेगा जो ग्राउंड लेवल में, ठीक है, ग्राउंड में ये आपका ग्राउंड को ये ट्रांसमिट करेगा, सारे जो क्या करेगा ग्राउंड को जितना भी सारा लोड है उसको ये ट्रांसफर कर देगा। ये बिल्डिंग का सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है, जितने भी सारे बिल्डिंग है उसका सबसे क्रिटिकल पार्ट कहलाता है बिल्डिंग का जो आपका फाउंडेशन। तो फाउंडेशंस को फिर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं क्या कि कुछ रेशियो देकर यहाँ पर से आपका इसको हम लोग फाउंडेशन का निर्माण कर रहे हैं कि आपको कुछ आपका इसका कुछ आपका रेशियो होगा, यहाँ 1 होगा, ये 2 होगा, 1 होगा, 2 होगा, इस तरह से हम लोग एक रेशियो दे रहे हैं। इसका हाइट दे रहे हैं कि इसका कुछ हाइट होगा, इसका भी कुछ हाइट होगा, इस तरह से हाइट जो हम लोग एक कंसिडर कर रहे हैं कि आपका 30 सेंटीमीटर का होगा, हो सकता है ये भी 30 सेंटीमीटर का होगा, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपका हो सकता है 20-20 हो या 40-40 हो या 50-50 हो। इस तरह से हम लोग एक कंसिडर करते हुए इसको लेकर बनाते हैं, निर्माण करते हैं, दोनों साइड इक्वल होता है। इस तरह से हम लोग इसको फाउंडेशन का निर्माण करते हैं और इसके बाद हम लोग उसको जो है ग्राउंड लेवल से अपवर्ड प्लिंथ तक हम उसको बना लेते हैं। प्लिंथ के पोर्शन पे यहाँ पर देख रहे हैं कि डीपीसी का पोर्शन किया गया है, डीपीसी यानी कि डैम प्रूफिंग कोर्स। यहाँ पर जो है डीपीसी इसलिए किया गया है कि जो आपका फाउंडेशन है, ठीक है, फाउंडेशन के अंदर में जो भी आपका नीचे अंडरग्राउंड से यहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है वाटर से, इधर से आपका कांटेक्ट हो रहा है वाटर से, तो ये आपका फ्लोर लेवल पर तक नहीं आएगा, ठीक है, ये आपका ग्राउंड होगा, आपका फाउंडेशन पे ही, फाउंडेशन तक का ही एरिया तक ये रह जाएगा। जो आपका इधर वाटर आ रहा है, वाटर क्या करेगा इधर ही रह जाएगा, वो आपका वाटर जो है आपका ग्राउंड लेवल तक, आपका जो ये हम लोग लगाया है उस लेवल तक नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका जो यहाँ पर दिखाया गया प्लिंथ। यहाँ पर क्या कहता है कि प्लिंथ क्या है कि इट इज द बिल्डिंग एबव द ग्राउंड लेवल। यहाँ पर ग्राउंड लेवल का हम लोग अपर पोर्शन पे भी लगाते हैं और बिलो द ग्राउंड लेवल, दोनों पोर्शन पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत जगह देखे होंगे कि इसका अंडरग्राउंड में भी दिया जाता है और उसका आपका ग्राउंड लेवल पर भी इसको हम लोग लगाते हैं। तो इट इज द बिल्डिंग एबव द ग्राउंड लेवल अप टू द फ्लोर लेवल इमीडिएटली अबव द ग्राउंड, ठीक है। द बिल्ड अप एरिया ऑफ मेजर ऑफ द प्लिंथ लेवल इज नॉन एज प्लिंथ एरिया। जितना भी सारा है वो आपका उसमें बिल्ट अप एरिया है जिसको हम लोग निर्माण कर रहे हैं, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं प्लिंथ एरिया। तो प्लिंथ एरिया का जो ये आपका डिस्टेंस कुछ दिखाया है, कुछ हाइट होगा इसका, तो इसका बोलता है कि आपका हाइट में आपका 45 सेंटीमीटर का इसका हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। लेस देन 45 सेंटीमीटर, हम लोग 45 से ज्यादा नहीं करते, 45 सेंटीमीटर तक का इस्तेमाल करते हैं प्लिंथ में। अगर उसको हम लोग जो है सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.6 से लेकर 0.8 मीटर तक का हम लोग यहाँ पर जो है एरिया प्लिंथ का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बता दिए कि ये 45 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है 45, ठीक है, सेंटीमीटर में, ये आपका सेंटीमीटर में 45 है। इस तरह का हम लोग यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं 45 सेंटीमीटर का। फिर यहाँ पर देखो ग्राउंड लेवल के बाद यहाँ पर कुछ स्टेप्स बनाया गया है, ठीक है। स्टेप्स का काम क्या है, एक सीढ़ी है, ठीक है, जो हम लोग क्या करता है कि जो हम लोग यहाँ पर डोर बनाया है उस पोर्शन तक आपका जो ग्राउंड लेवल से अधिक है उसको हम लोग ऊपर चढ़ने और उतरने के लिए हम लोग बनाते हैं। हम लोग इसका निर्माण क्यों करते हैं, इसको हम लोग क्यों बनाते हैं आपके घर में, मतलब कि घर जब बनाते हैं तो उसको हम लोग क्यों देते हैं कि आपका जो हाइट होगा ये अधिक होना चाहिए। एनीवन कोई आंसर देंगे? एनीवन? सर फ्लड आता है ना तो उससे बचने के लिए। क्या आता है? फ्लड आता है, बाढ़ उड़ से बचने के लिए। बाढ़ वगैरह से बचने के लिए हम लोग इसके यूज करते हैं, और यानी कि बारिश के पानी से हमको बचने के लिए हम लोग इसका हाइट इतना डिस्टेंस करते हैं और इस तरह से हम लोग एक स्टेप्स बना देते हैं, एक सीढ़ी बना देते हैं, ठीक है। सीढ़ी बनाने के बाद हम लोग क्या होता है कि इसके जो होगा वाटर लेवल होगा तो आपका इसके हिसाब से हम लोग जो भी आपका 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिए है तो 45 सेंटीमीटर बारिश जब तक नहीं होगा तब तक आपका घर के अंदर में नहीं घुसेगा, ठीक है। तो 45 सेंटीमीटर के बाद भी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि आपका एक पोर्शन प्रोवाइड कर देते हैं जो डोर के नीचे लगा हुआ रहता है कि उससे भी आपका
कुछ सेंटीमीटर वो भी होगा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर के आसपास उसको भी हम लोग लगाते हैं, 6 सेंटीमीटर का, तो वो भी आपका जो है आपका वाटर से बचाने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ जितने भी सारे स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट हैं, यानी कि छोटा मोटा कीड़ा होगा, रेंगने वाला आपका जो हो गया, सांप वगैरह हो गया, चूहा हो गया, इन सबसे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ आपको घर का जो हाइट है उसको हम लोग थोड़ा आपका हाइट पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है हम लोग देख लिए कि इस पोर्शन पे हम लोग स्टेप्स क्यों लगाते हैं। अब जो है इस पोर्शन पे यहाँ पर दिखाया गया कि यहाँ पर डीपीसी वर्टिकल डायरेक्शन में भी किया गया है। वर्टिकल डायरेक्शन में भी आपका इस पोर्शन पे क्यों किया गया है, तो जो आपका प्लिंथ का डीपीसी का है, तो प्लिंथ का जो यहाँ पर जो मेरा लेवल है, यानी कि जो मेरा इस पोर्शन में फ्लोर है, ये मेरा अंडर मतलब कि अंडर द बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर है, तो अंडर में क्या होगा कि इधर से कोई भी आपका वाटर वगैरह इधर से आ रहा है तो इसको क्या करेगा, रोक देगा, जाने नहीं देगा, ठीक है। साथ ही साथ अपर डायरेक्शन से भी नीचे आ रहा है तो उसको भी वाटर में फाउंडेशन में नहीं जाने देगा, और फाउंडेशन का भी वाटर को इधर अपर डायरेक्शन में नहीं आने देगा। तो हम लोग वहां पर डीपीसी हम लोग जहां पर वॉल बनाते हैं, जहां पर आपका कॉलम बनाते हैं, उस पोर्शन पे हम उसको डीपीसी का प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर है कि प्लिंथ हो गया, तो प्लिंथ का जो हाइट है उसका अपर लेयर में हम लोग जो है फिनिशिंग वर्क करते हैं। फिनिशिंग वर्क में हम लोग क्या करते हैं, तो वहां पर जो है सैंड एंड आपका सीमेंट दोनों का यहाँ पर एक पतला सा प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो सीमेंट सैंड के साथ वहाँ फिनिशिंग वर्क देते हैं, क्योंकि हम लोग को जो पैर है वहां पर स्मूथनेस प्रोवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके ऊपर वर्क करते हैं, उसके ऊपर में हम लोग जो है टाइल्स लगाते हैं, कहीं मार्बल्स लगाते हैं। ये आपका फ्लोरिंग जो होगा लेवल होगा, इस लेवल के ऊपर ही हम लोग इसका निर्माण करते हैं। तो हम लोग को पता चल गया कि ये जो है आपका प्लिंथ फ्लोर लेवल है, और ये जो है आपका एरिया प्लिंथ लेवल है। तो इस पोर्शन पे हम लोग प्लिंथ लेवल भी दिखाया गया है और फ्लोर लेवल भी दिखाया गया है। किसी को यहाँ तक भी कोई भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? सर हाँ सर, कंक्रीट का जो बेड बनाया है सर फाउंडेशन का नीचे सर, तो उसका लेंथ हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे सर कि कितना होना चाहिए, मतलब लंबाई वगैरह? लंबाई देखो, ये यहाँ पर जो है आपका जिस तरह से अभी दिखा रहा है, लेकिन ये जब आप देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसके अंदर में फिर इस तरह से कुछ दिखाई देगा। तो जब आपका ये बिल्डिंग जब बनेगा उस दौरान में इसका जो होगा लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है, वो आपका डेप्थ और ब्रेड्थ इसका जो है आपको दिखाया जाएगा कितना होना चाहिए। इस तरह से हम लोग ऐसा टॉप व्यू में जब देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसका डिस्टेंस कुछ और है, इसका यहाँ से लेकर डिस्टेंस कुछ और है, इसका अपना फुल डिस्टेंस कुछ और है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ और है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 3D डायमेंशन में दिखाते हैं, कुछ कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा और ऐसा, तो इस हिसाब से हमको पता चल गया कि ये जो आपका फाउंडेशंस में हम लोग ये आपका जो इसका आपका लेंथ होगा और इसका जो विड्थ होगा, ठीक है। तो लेंथ और विड्थ में हम लोग क्या देखते हैं कि एज पर द रिक्वायरमेंट, मतलब कि हम लोग को कैसा घर निर्माण कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग देख रहे हैं कि आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर 1 से 2 स्टोरेज, मतलब कि 2 स्टोरेज बिल्डिंग बना रहे हैं, यानी कि 2 तल्ला तक बना रहे हैं, तो हम लोग जो है इसका आपका लोड कैलकुलेशन किया जाएगा। उसके हिसाब से बताया जाएगा कि इसका लोड के हिसाब से इसका प्लिंथ जो इसका जो बेड कंक्रीट एरिया है उसको हम लोग को कितना देना है, ठीक है। उसके हिसाब से फिर उसके ऊपर में फाउंडेशन निर्माण करेंगे, तो कितना हम लोग फाउंडेशन निर्माण करेंगे। बहुत जगह हम लोग देखे होंगे कि डायरेक्ट फाउंडेशन यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट होता है, इस तरह का भी फाउंडेशन होता है। ये आपका जिस तरह से आपका फाउंडेशन में इस तरह का हम लोग कटिंग वाला स्टेप्स वाला पोर्शन लगाया है, ये डायरेक्ट पोर्शन भी आपका इस तरह का आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सर ये स्टेप बाय स्टेप जो होता है उसके क्यों दिया जाता है? तो ये डायरेक्ट भी तो होना चाहिए ना? डायरेक्टली हो सकता है, और यहाँ पर क्या होगा कि डायरेक्टली होगा तो यहाँ पर जो भी हमारा कांटेक्ट आएगा सॉइल का, ठीक है, सॉइल कांटेक्ट आएगा, तो सॉइल का कांटेक्ट की वजह से यहाँ पर क्या होगा, सॉइल जो होगा यहाँ रुकेगा नहीं, स्लाइड कर सकता है, ठीक है, स्लाइड कर सकता है दोनों साइड से। अगर उसको थोड़ा सा भी नीचे पोर्शन पे कुछ भी डिफ्लेक्शन या चेंजेस नजर आया तो स्लाइड करेगा, लेकिन ये क्या करता है कि ये पोर्शन उसको ब्लॉक करके रखता है, यानी कि जो यहाँ पर जो आपका आया है, जो हम लोग यहाँ पर अर्थ फिलिंग किए हैं, यानी कि मिट्टी का फिलिंग किए हैं, उस फिलिंग को यहाँ पर ब्लॉक करके रखता है। इसको हम लोग वहां पर आपका
स्लिप और स्लाइड होने नहीं देता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका निर्माण करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे, जबकि आपका जब फाउंडेशन आएगा उस चैप्टर में पढ़ेंगे कि बहुत सारा फेलियर्स आते हैं, सेटलमेंट फेलियर भी होता है इसमें। तो सेटलमेंट फेलियर क्या होता है, ये जो मेरा आपका जो हाइट है, इस हाइट से ये कुछ आपका डिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी कि ये हाइट जो है कुछ दब जाएगा, यानी कि स्ट्रक्चर का जब लोड पड़ेगा इसके ऊपर में, तो बैड कंक्रीट क्या होगा कि लोड पड़ने के बाद अगर नीचे का मिट्टी अगर कमजोर होगा, यानी कि आपका उस तरह से अधिक कॉम्पैक्शन वाला मिट्टी नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ आपका सेटल्ड करेगा, वो जितना सेटल्ड करेगा वो सेटलमेंट फेलियर आएगा, जिसकी वजह से आपका ये प्लिंथ का लेवल घट जाएगा। इस पोर्शन से आपका स्टेप स्टार्ट होगा, यानी कि ग्राउंड पोर्शन पे ये पोर्शन चला जाएगा, डोर का कुछ पोर्शन नीचे आ जाएगा, स्टेयर के अंदर ये आपका जो स्टेप्स है उसके अंदर घुस जाएगा, आपका कुछ स्ट्रक्चर थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। तो इस तरह से फेलियर होता है। तो जब हम लोग आपका पढ़ेंगे तो सेटलमेंट फेलियर होगा, तो सेटलमेंट फेलियर के बारे में हम लोग जब देखेंगे तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और भी आपको डिटेलिंग्स में बताएंगे। ओके, तो यहाँ तक था कि इस तरह का स्ट्रक्चर जो है आपका, ऐसा नहीं है कि हम जो निर्माण किए हैं मिट्टी जो है वहां का अच्छा ही है, हो सकता है कि हम जहां तक किए हैं वहां पर स्ट्राटा जो है आपका नीचे का वो मिट्टी का जो लेयर है वो हार्ड मिल गया, लेकिन उसके नीचे भी आपका जो है कमजोर मिट्टी है, जिसके वजह से लोड पड़ने के बाद हार्ड स्ट्राटा क्या क्या जो नीचे का और भी नीचे में जो मेरा जहां हो सकता है कि जो ये मेरा हार्ड स्ट्राटा मिल गया, इस पोर्शन पे कोई चट्टान टाइप का पोर्शन मिल गया, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके नीचे भी एक कोई पोर्शन आया जो आपका ये क्या किया कि धंस गया। ये जब धंसेगा तो ये भी आपका स्ट्रक्चर भी कुछ धंसेगा, आपका थोड़ा सा भी चेंज आएगा, डिफ्लेक्शन होगा, तो वो आपका जो क्या होगा इसमें हम लोगों को घर में आपका डैमेज हो सकता है। ठीक है, इस तरह का बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये सब जो है फेलियर्स जो होगा उस चैप्टर में हम आपको और भी डिस्कशन में बताएंगे। तो हम लोग देख लिए कि निर्माण क्यों करते हैं इसका जो हाइट होगा, इसका जो लेंथ होगा और इसका जो विड्थ होगा, ये डिपेंड करेगा आपका जो लोड का टोटल जो स्ट्रक्चरल लोड होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हम लोग कितना स्ट्राटा का हार्ट मतलब ये आपका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कितना आपका स्टोरेज बिल्डिंग बना रहे हैं, फर्स्ट स्टोरेज, सेकंड स्टोरेज, थर्ड स्टोरेज, मतलब स्टोरेज बिल्डिंग मतलब कि तल्ला के हिसाब से हम लोग 5 तल्ला 7 तल्ला बना रहे हैं, तो ये हम लोगों को और भी एरिया हम लोग को बढ़ा कर देना पड़ेगा, और इसका जो बेड कंक्रीट का हाइट है उसको भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है कि जो आपका फाउंडेशन डेप्थ है उसको भी हम लोग को इंक्रीज करना पड़ेगा, थोड़ा सा और अधिक हार्ड स्ट्राटा तक जाना पड़ेगा। तो ये सब जो है जब हम लोग निर्माण करते हैं उस दौरान में ही इसका कैलकुलेशन करते हैं, और कितना डेप्थ देने से ये लोड कैरिंग कर सकता है इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम लोग सब स्ट्रक्चर का पार्ट जो है कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि जो आपका सब स्ट्रक्चर का पार्ट है फाउंडेशंस का, ये हम लोग का कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ तक में और भी किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोलो सर। कंक्रीट बेड के ऊपर में सर वो मतलब जो मटेरियल यूज होता है सर वो कंक्रीट ही यूज होता है या फिर? बिल्कुल वो कंक्रीट ही यूज होता है। कंक्रीट के साथ में देखो क्या होता है कि इसके ऊपर में हम लोग आपका रेनफोर्समेंट आता है, रेनफोर्समेंट ऐसे आता है और इस तरह से इधर लग जाता है, इधर से रेनफोर्समेंट आता है, इधर से लग जाता है, कुछ आपका रेनफोर्समेंट होगा, इस पोर्शन को जोड़ने के लिए एक्स्ट्रा आपको एक रेनफोर्समेंट यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पर थोड़ा कम किया जाएगा, इस पोर्शन पे भी आपका रेनफोर्समेंट प्रोवाइड रहता है, इस तरह से आपका ज्वाइंट रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग उसको बोलते हैं आपका स्टीरअप। ठीक है, तो जब हम डिटेलिंग से पढ़ाएंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जब फाउंडेशन पढ़ेंगे उस दौरान में। सर तो ये तो मतलब ईटा का भी होता है ना सर? ईटा का भी होता है बहुत जगह आपका सैंड आपका इसका भी होता है, क्या नाम है आपका स्टोन का। तो इस तरह से हम लोग जब उसका यूटिलाइज करते हैं तो उस दौरान में हम आपको जब फाउंडेशन पढ़ेंगे डीपली उसमें हम आपको बताएंगे। सिंपली अभी जानना है कि आपका जो लेंथ और विड्थ जो आप पूछे हैं उसके हिसाब से हम लोग क्या देखते हैं कि जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से इसका निर्माण किया जाता है। इसके साथ में हम लोगों को कितना स्टेप्स ये प्रोवाइड करना है ये भी इसी पर डिपेंड करता है, और ये कितना ये नीचे ग्राउंड तक हाइट है कितना तक हम लोग को देना है इसके हिसाब से हम लोग को दिखा मतलब कि उसी समय पता चल जाता है। तो जो हम लोग फाउंडेशन के लिए यहाँ पर जैसे कि मान के चलिए कि हम लोग यहाँ पर कोई भी इसको हम लोग गड्ढा किए हैं, ठीक है, एक्सकेवेशन के लिए इतना गड्ढा किए हैं, तो जब मिट्टी का फिलिंग करेंगे तो 100% नहीं है कि जितना पहले से कॉम्पैक्शन था वो दोबारा हो सकता है कि जब यहाँ का मिट्टी जो होगा हम और भी अधिक कॉम्पैक्शन करके इसको हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं इस जगह पोर्शन पे और इस जगह पोर्शन पे। ठीक है, तो ये कॉम्पैक्शन जितना अधिक अच्छा होगा उतना ये सपोर्ट पहुंचाएगा मेरा फाउंडेशन। ओके, ये फाउंडेशन चैप्टर जब पढ़ेंगे
आपका जब सॉइल्स होगा यानी जियोटेक लैब में, जियोटेक में आपको पूरा जो है फाउंडेशन का पूरा कैलकुलेशन के साथ पढ़ना है, लेकिन हम लोग को सिर्फ जो है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में फाउंडेशंस के बारे में जानना है कि किस किस टाइप का फाउंडेशंस है और इसका यूटिलाइज कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया जाता है, बस और कुछ नहीं जानना है। ये सब सारा जो डिटेलिंग्स है आपका जियोटेक में पढ़ना है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ऊपर। तो फाउंडेशंस जहां पर बनाए उस जगह पर हम लोग क्या बनाए, एक डोर बनाए। देखिए डोर यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी डोर फ्रेम है, यानी कि फ्रेम को हम लोग तब लगाते हैं, ठीक है, जब फ्रेम को हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छा आसानी से हम लोग क्या करते हैं कि उसमें डोर भी हम लोग सेट कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार किस टाइप का डोर लगाना है। अब डोर चैप्टर जब पढ़ेंगे तो डोर का डिटेलिंग्स पढ़ेंगे कि पैटर्न डोर लगाना है, कि आपका स्लाइड डोर लगाना है, कि कॉलेप्सिबल डोर लगाना है। ये डिपेंड करेगा आपका डोर चैप्टर में, ठीक है, आप किस तरह का वहां लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर डोर फ्रेम लगा हुआ है। डोर फ्रेम से काम क्या है कि डोर को जब हम लोग सेट करेंगे तो जब हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं उसी दौरान हम लोग डोर फ्रेम को हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि जो हम लोग आसानी होता है डोर फ्रेम को हम लोग सेट करने में, डोर को सेट करने में। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए कि डोर भी लग गया। अब यहाँ पर ये इस पोर्शन से लेकर इस जो आपका जो फर्स्ट जो ग्राउंड लेवल था उस वहां तक का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं आपका ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं। अब यहाँ पर आता है आरसीसी लिंटेन। तो हम लोग लिंटेन का इस्तेमाल क्यों करते हैं कोई बताएंगे? सर सपोर्ट के लिए, जो छड़ से बंधाता है ना लिंटर, उसको लिंटेन, हाँ, सपोर्ट के लिए। सपोर्ट्स के लिए। किस चीज का हम लोग वहां पर सपोर्ट करते हैं? सर जो दीवार खड़ा होता है ना, हम्म, उसके लिए। हाँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मेरा कोई भी इस फाउंडेशन में एक फाउंडेशन आ रहा है, इस पोर्शन पे एक फाउंडेशन आ रहा है, इस पोर्शन पे एक फाउंडेशन आ रहा है, इसको हम लोग इससे जोड़ते हैं, इसको हम लोग इससे जोड़ देते हैं। आपका अपर डायरेक्शन में इसके नीचे ही हम लोग क्या करते हैं कि आपका डोर या विंडो इसके नीचे ही प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो ये जो खाली पोर्शन है, खाली पोर्शन पे क्या होता है कि जो इस तरह स्ट्रक्चरल लोड होगा, इस तरह का जो लोड होगा, इस लोड को वो सह सकेगा, आसानी से ये क्या करेगा, सह सकेगा। यानी कि जो ये लोड है यहाँ का, जो हम लोग मिट्टी का मतलब जो आप ब्रिक वर्क करेंगे तो ब्रिक वर्क इसके ऊपर का लोड होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, खाली पोर्शन है, हम लोग वहाँ ब्रिक वर्क कैसे करेंगे? और ब्रिक वर्क करने के बाद कुछ तो लोड आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है हम लोग को यहाँ पर जो है अगर कुछ भी ऐसा चीज का इस्तेमाल करेंगे जो लोड कैरिंग कैपेसिटी नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या होगा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, टूट जाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पर करते हैं, एक लिंटेन को प्रोवाइड करते हैं हर एक एरिया में, ठीक है। पूरे घर को हम लोग चारों तरफ से बांधने का काम क्या करता है, लिंटेन अपर डायरेक्शन में, अपर हाइट पे, कुछ हाइट पे हम लोग उसको बांध देते हैं, हम लोग को बांधने का काम करता है। इसी में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ आपका वेदर सेट्स लगाते हैं। वेदर सेट्स मतलब क्या, छज्जा वगैरह हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इंटरनली में भी आपका जो होगा कुछ मटेरियल्स को रखने के लिए, कुछ आपका सामान को रखने के लिए नीचे अंदर घर में भी हम लोग जो है छज्जा को निर्माण करते हैं। तो छज्जा तभी निर्माण होता है जब हम लोग लिंटेन प्रोवाइड करते हैं, उसी पोर्शन पे हम लोग जो है छज्जा का निर्माण करते हैं। हम उसको अंडर आपका जो है बिल्डिंग के अंदर करें या बाहर करें, वो हम लोग का निर्माण जब करेंगे तो उस दौरान में हम लोग छज्जा का बनाएंगे, तो हम लोग प्लिंथ का पोर्शन पे ही हम लोग बनाते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत सारे पुराने घर में देखे होंगे, बहुत जगह घर में देखे होंगे कि हम लोग कुछ सामान रखने के लिए घर के अंदर में देख रहे हैं कि छज्जा बना हुआ है, उस छज्जा का निर्माण जो होगा प्लिंथ का जो पोर्शन है उसी पोर्शन पे हम लोग करते हैं। और प्लिंथ जब भी बनता है तो हम लोग आरसीसी का बनाते हैं। आरसीसी मतलब कि रेनफोर्समेंट रहेगा, यानी कि इसमें छड़ वगैरह रहेंगे और सीमेंट रहेगा, ठीक है। उसी के साथ में हम लोग मिलाकर जो है उस कंक्रीटिंग को तैयार करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं आरसीसी लिंटेल, ठीक है। इस तरह का हम लोग वहां पर प्रोवाइड करके बनाते हैं। फिर है आपका यहाँ पर जो है वॉल, ठीक है। वॉल क्या है कि जो हम लोग यहाँ से, जैसे यहाँ पर दिखाया गया, ये जो डोर है, अगर ये डोर नहीं रहता तो ये भी इस पोर्शन पे भी हम लोग वॉल का इस्तेमाल करते हैं, ये भी पोर्शन पे वॉल होगा, इस पोर्शन पे भी वॉल होगा। तो अब वॉल जब पढ़ेंगे किस किस टाइप का वॉल होता है और किस किस चीज का हम लोग वॉल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम लोग जो है आपको दिखाएंगे। तो वॉल जो है हम लोगों का, जैसे कि वॉल का पोर्शन है, तो वॉल में हम लोग क्या देखते हैं
कि जो मेरा वॉल है आपका जैसे ब्रिक का भी होगा, आपका होलो ब्रिक का भी होगा, कुछ आपका कंक्रीट ब्लॉक्स का होगा, कुछ आपका जो वॉल होगा आपका स्टोन का होगा, ठीक है, कुछ आपका वॉल जो होगा आपका कुछ प्लाईवुड्स का होगा। तो ये सब पोर्शन पे हम लोग वॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वॉल जो जब भी होगा कि घर का आउटर में जितना भी वॉल करेंगे वो आपका कंक्रीट से होगा, ब्रिक से होगा और आपका स्टोन से होगा। इसी 3 चीज से हम लोग वहां पर बाहर निर्माण करते हैं। बाकी जितने भी सारे हम लोग इंटरनली पार्टीशंस के लिए यूज करते हैं उसमें प्लाईवुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लाईवुड के साथ आपका कुछ आपका प्लास्टिक्स का आएगा, कुछ एल्युमिनियम शीट्स का आएगा, ठीक है। तो ये सब जो है पार्टीशन जब करेंगे, वॉल जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उस वॉल में हम आपको पूरा जो है आपका पूरा बताएंगे कि कैसे करता है। अब वॉल भी 2 तरह का होता है, एक होता है वॉल आपका लोड बियरिंग वॉल, एक होता है फ्रेम्ड वॉल, ठीक है। लोड बियरिंग वॉल ऐसा वॉल जिसपे हम लोग लोड प्रोवाइड कर रहे हैं, और ऐसा वॉल जो हम लोग सिर्फ नॉन लोड बियरिंग वॉल, हम लोग उस पर लोड नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ वॉल जो है आउटर साइड में हम लोग प्रोवाइड किए। जितने भी सारे हम लोग देख रहे हैं प्लिंथ का काम क्या है, फिर आप प्लिंथ बोल रहे हैं कि आपका जो हम लोग स्लैब और बीम लगाते हैं तो उस जगह पर नॉन लोड बियरिंग वॉल उसको बोलते हैं। और बियरिंग वॉल कौन सा होता है कि जिसमें हम लोग कॉलम या आपका कॉलम्स और बीम्स नहीं प्रोवाइड किए हैं, और हम लोग डायरेक्ट जो है आपका ग्राउंड से ही हम लोग आपका जो उठा कर ले जा रहे हैं और उसके ऊपर में हम लोग जो है आपका छत को बना रहे हैं। तो ये क्या होगा कि लोड बियरिंग वॉल होगा, यानी कि जितना भी सारा छत का लोड होगा वो ट्रांसफर कैसे करेगा लोड को, तो वॉल के थ्रू करेगा। और जितने भी सारे जो बीम और कॉलम लगे रहते हैं उसके हिसाब से हम लोग जितने भी सारे बीम और कॉलम के थ्रू करेंगे तो वो बीम कॉलम क्या होगा कि लोड बियरिंग ट्रांसफर करने के लिए हम लोग लोड इसका कॉलम और बीम का इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाता है आपका यहाँ पर कॉर्बेल लिखा हुआ है। तो कॉर्बेल मतलब क्या होता है कि नीचे, यानी कि जब हम लोग स्लैब लगाते हैं आपके उस पोर्शन पे हम लोग इसको कॉर्बेल बोलते हैं। इस पोर्शन में आपका जब वॉल चैप्टर जब पढ़ाएंगे, वॉल चैप्टर में ही है कॉर्बेल क्या होता है, फिर क्वींस क्या होता है, इस सब में हम आपको दिखाएंगे जब वॉल चैप्टर पढ़ेंगे उस दौरान में। फिर है आपका स्टीयरिंग कोर्स, मतलब यहाँ इस पोर्शन पे कोर्स किया जा रहा है। बहुत जगह का होगा कि आपका प्लेन भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं आउटर साइड में, इस तरह का को आपका हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं। बहुत जगह डिजाइन के लिए पर्पस के लिए हम लोग उसका स्टीयरिंग कोर्स करते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है कि आपका ये जो पोर्शन है यहाँ पर जो हम लोग स्लैब लगाए हैं, ठीक है, इसी को भी हम लोग बोलते हैं आरसीसी स्लैब, ठीक है, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट स्लैब। ये क्या होगा, ये अब हम लोग का रूफ बन जाएगा। अगर हम लोग ऊपर का निर्माण नहीं कर रहे हैं ये हम लोगों का रूफ हो जाएगा, और ये सारा कुछ क्या होगा कि नीचे पार्ट में हम लोग बिल्डिंग का पार्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग जैसे ही उसके ऊपर में हम लोग निर्माण कर रहे हैं ये आपका फर्स्ट फ्लोर में काउंट हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर का ये स्लैब है। और नीचे से क्या होगा, नीचे से हम लोग जब भी देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सीलिंग, ठीक है। हम लोग नीचे से देखेंगे इसको हम लोग बोलेंगे सीलिंग, और इसको बोलेंगे अपर डायरेक्शन में देखेंगे तो इसको बोलेंगे फर्स्ट फ्लोर, फिर स्लैब, फ्लोर स्लैब। तो इस तरह से हम लोग इसका चेंज हो जाता है यहाँ पर। यही चीज सिर्फ आपको थोड़ा एक्स्ट्रा जानना है कि यहाँ पर कैसे फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर जब लगाते हैं तो फ्लोर क्या नीचे से